इंडिया में हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ब्लड की कैंसर का डायग्नोसिस होता है। अगर हम बात करें इसके लक्षण का, तो ब्लड कैंसर में मूल तौर से आपके सीबीसी में कुछ ना कुछ खराबी आएगी। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, जिसके लक्षण हो सकते हैं थाक लगना, कमज़ोरी महसूस होना, काम में मन ना लगना, तो अनीमिया हो सकता है। अगर आपके शरीर के WBC काउंट बढ़ने लगे तो वो भी आपके सीबीसी में पता चल सकते हैं। लो प्लेटलेट्स होने की वजह से आपके शरीर में ब्लीडिंग हो सकती है, शरीर में लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, मुंह में से ब्लीडिंग होना, संडास में, यूरिन में ब्लीडिंग होना, ये सब उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको काफ़ी समय से तेज़ बुखार आ रहा हो, जो डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक लेने से आराम ना दे रहा हो, तो भी आपको ब्लड कैंसर की जांच ज़रूर करानी चाहिए। मल्टीपल मायलोमा में शरीर के बोन मैरो में खून की कमी होने लगती है और साथ में ही शरीर की बोन्स खोखली होने लगती हैं। इसके साथ ही पेशेंट की किडनी पे भी असर हो सकता है। तो इसका भी डायग्नोसिस सिंपल ब्लड टेस्ट से किया जा सकता है और अगर इसमें शक लगे तो आप हेमाटोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके दिखा सकते हैं। ब्लड के कैंसर के और सिम्टम्स इनमें हो सकते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, वज़न कम होना, पसीने आना, रात में बुखार आना, और साथ में अगर आपके शरीर में कोई गांठ पता चल रही हो जिसमें दर्द ना होता हो, सिर्फ वो धीरे धीरे गांठ बढ़ रही है, तो वो भी एक ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं लिम्फोमा। तो ये तो हो गए आपके ब्लड कैंसर के सिम्टम्स। अब अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो ब्लड कैंसर्स के अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला होता है कीमोथेरेपी, जिसमें कुछ इंजेक्शंस या खाने की दवाएं दी जाती हैं, जिससे आपका कैंसर ख़त्म हो सकता है। अब इसमें ये जानना ज़रूरी है कि कीमोथेरेपी का असर कैंसर सेल पे तो होता ही है, बट साथ में आपके नॉर्मल जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो भी कीमोथेरेपी देने से नष्ट हो सकते हैं। इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि डायरिया होना, मुंह में छाले पड़ना, उल्टी होना। तो ये होते हैं कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स। इसलिए अभी एक नए तरीके का ट्रीटमेंट आ गया है, जिसे हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का मतलब ये होता है कि ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम, यानी कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्यता को यूज़ करते हैं कैंसर के अगेंस्ट। तो आपकी बॉडी में जब ये ट्रीटमेंट जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम उस कैंसर को अपने आप ख़त्म करने लगता है। तो इसे हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए, उसके मुकाबले में इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छे से पेशेंट्स टॉलरेट कर सकते हैं। इसलिए ये आजकल अक्यूट ल्यूकीमिया या फिर कुछ तरीके के लिम्फोमा, जैसे हॉजकिन्स लिम्फोमा, उसमें भी इसका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। तीसरा मैंने आपको बताया तो ट्रीटमेंट का मोडालिटी होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक तरीका होता है जिसमें किसी ब्लड कैंसर के पेशेंट की जो ख़राब बोन मैरो होती है, जहाँ से वो ब्लड कैंसर बन रहा है, उसको हम एक हेल्दी डोनर के बोन मैरो से रिप्लेस करते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये हर टाइप के ब्लड कैंसर में नहीं इस्तेमाल होता है, बट कुछ कैंसर्स जैसे कि तेजी के कैंसर्स, अक्यूट ल्यूकीमिया, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या अक्यूट माइलर ल्यूकीमिया में इसका इस्तेमाल हो सकता है।